वक्त प्रियंका गांधी राम मंदिर अयोध्या का जिक्र कर रही हैं। आइए सबसे पहले सुन लेते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा जो ज़मीनें खरीदी गई हैं, इस विषय में है। आप सबको मालूम है, पूरे देश को मालूम है कि पूरे देश ने, देश के तकरीबन हर घर ने, गरीब परिवारों ने, महिलाओं ने जो बचत की थी उसमें से भी सब ने चंदा दी है इस ट्रस्ट के लिए। और एक अभियान भी चलाया गया था चंदा इकट्ठा करने के लिए। घर घर गए, चंदा इकट्ठा किया। ये सबकी आस्था है और इस पर आज चोट पहुंचाई जा रही है। जो सुरजेवाला जी आपको फैक्ट्स इसके बाद सुनाएंगे, इससे स्पष्ट है कि 3 चीज़ें हुई हैं। एक, दलितों की ज़मीन जो खरीदी नहीं जा सकती थी वो खरीदी गई है, हड़पी गई है। दूसरा कि कुछ ज़मीनें जो कम दाम की थी इस तरह से बेची गई कि ट्रस्ट को बहुत ज़्यादा पैसों के लिए बेची गई। इसका मतलब है कि जो चंदा का पैसा है उसके साथ घोटाला किया गया है, भ्रष्टाचार किया गया है। आज उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है या कल कहा था कि जांच वो नियुक्त कर रहे हैं। जांच कौन कर रहा है? जिला अधिकारी के लेवल के अधिकारी कर रहे हैं। मतलब जिला अधिकारी के स्तर पर ये जांच हो रही है। राम मंदिर ट्रस्ट को उच्च न्यायालय के आदेश के आधार पर बनाया गया, तो ये जांच भी उच्च न्यायालय द्वारा होनी चाहिए, क्योंकि जिला अधिकारी के स्तर का इंसान मेयर को नहीं जांच सकता। ये तो आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। क्या हुआ है कि राम मंदिर के आसपास जितनी भी ज़मीनें हैं उस पर लूट लगी हुई है। भाजपा के जो नेता हैं और अधिक पदाधिकारी हैं और जो सरकारी अधिकारी हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के, वो सब लूट में मिले हुए हैं। और ये तो एक ही मिसाल है, सुरजेवाला जी आपको इस पर थोड़ा और बताएंगे। लेकिन वहाँ पे कितनी ज़मीन है, कितने हज़ारों का घोटाला किया गया है, नहीं मालूम। बात यह है कि भगवान राम मर्यादा, नैतिकता के प्रतीक थे, सत्य के पथ पर चलने के लिए तैयार। उन्होंने कितना बड़ा बलिदान दिया, किस लिए? क्योंकि उन्होंने सत्य के पथ पर चलने का उन्होंने निर्णय लिया था। अब उनके नाम पर भी आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं, पूरे देश की आस्था को ठुकरा रहे हैं, उस पर चोट पहुंचा रहे हैं। तो एक बहुत गंभीर बात है, इसीलिए हम यहाँ हैं। अमित मौर्य जी, आप बनारस में हैं। काशी मथुरा में निर्माण जारी है और काशी और नहीं, अयोध्या में निर्माण जारी है, या अयोध्या काशी निर्माण जारी, मथुरा बारी, मथुरा की अब बारी है, ऐसे कुछ स्लोगन्स कहे जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से और इस पर चर्चा हो रही है। आप काशी में हैं, बनारस में हैं और अयोध्या की यहाँ बात कर रही हैं प्रियंका गांधी और राम के नाम पर घोटाला। ये बात लगातार पिछले 2-3 महीने से हम लोग सुन भी रहे हैं और अब तो ये बात और भी आगे आ गई है बहुत महत्वपूर्ण रूप से, इसको अगर देखें, क्योंकि इसकी चर्चा हो नहीं रही है। क्या कुछ चल रहा है काशी से लेकर के अयोध्या तक, जरा समझाने की कोशिश कीजिए। देखिए, राम के नाम पर मिली ये छूट, लूट सके तो जम के लूट, ये कहावत पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एकदम सटीक बैठ रही है। और मैं आपको बता दूं कि राम मंदिर निर्माण के लिए विश्व हिंदू परिषद के द्वारा 1500 करोड़ रुपए चंदे जुटाए गए थे। उस पैसे का आज तक क्या हुआ, वो पैसा किसके पास है, बैंक में जमा है कि बैंक पर चल रहा है कि क्या हो रहा है, इसका भी कोई लेखा जोखा नहीं है। मतलब राम के नाम पर ये 1500 करोड़ रुपया उतार कर डकार गए कि क्या किए हैं, उस पैसे का कोई पता नहीं चला। दूसरी बात ये देखिए, आप भी जान रहे हैं कि जो इस प्रकार केशव प्रसाद मौर्य ने मथुरा वाला मैटर उठाया है, वो सिर्फ इनका चुनावी स्टंट है, क्योंकि जिस हिसाब से प्रशासन और जहां तक हर मंदिरों की सुरक्षा में सीआरपीएफ लगी हुई है, तो कोई ऐसा नहीं कर सकता। ये तो केवल
चुनाव के समय इनका जो प्रोपगंडा है वो हो जाता है। और रही बात, जहां तक प्रियंका गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जो जांच की बात हुई है, वो हाई कोर्ट के जज की निगरानी में ये जांच जो है कैग से होनी चाहिए, सीएजी से होनी चाहिए। सीएजी इसकी बाकायदा ऑडिट करे। लेकिन मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं कि इन 7.5 साल में मोदी सरकार ने सीएजी को भी एक तरह से बांध कर रखा हुआ है। अगर सीएजी स्वतंत्र रूप से ऑडिट करे तमाम विभागों की, तो कम से कम साथ इतने ज्यादा भ्रष्टाचार के मामले सामने आएंगे कि वो भी एक मिसाल ही सामने होगी। लेकिन सीएजी को भी इन्होंने पूरा बांध के रखा हुआ है, सीएजी को स्वतंत्र रूप से काम नहीं करने दिया जा रहा है। अब दूसरी बात मैं फिर आ रहा हूँ राम धार्मिक उन्माद वाली बात जो है, तो देखिए कि शिक्षा, बेरोजगारी, नौकरी के मुद्दे से नहीं है कोई इनका वास्ता सरोकार, और देश की जनता को धार्मिक अफीम पिलाने को भाजपा है तैयार। और जहां तक मैं इनके शीर्ष नेतृत्व मोदी जी की जो बात करता हूँ, मोदी जी सबसे है जाकर भावनाओं के खिलाड़ी और देश की जनता को समझनाड़ी। अब ऐसी बात नहीं है। मैं आपसे बताऊं कि आप हाथ में डंडा लेके गाय और कुत्ते को बुलाएंगे तो वो आपके पास नहीं आएगी, और लेकिन उसी गाय और कुत्ते को तुरंत हाथ में रोटी लेकर बुलाएंगे, वो आपके पास चली आएगी। तो जो लोग सोचते हैं कि जानवर के पास दिमाग नहीं होता है, तो इंसान के पास अब ज्यादा दिमाग है। तो जब गाय और जानवर गाय और कुत्ता अपना भलाई बुराई समझ सकते हैं, कि हाथ में रोटी और डंडा का मतलब समझ सकते हैं, तो ये 1990 का दशक नहीं है, डिजिटल क्रांति का युग है। अनपढ़ अखबार आदमी भी पॉजिटिव नेगेटिव वीडियो देख रहा है, हर चीज को अपने दिमाग को तथ्यों पर परख रहा है। और इनकी धार्मिक धर्म जादू जो एक बार जो 1990 के दशक में चल गया, वो इस बार नहीं चलने वाला है। और देश व प्रदेश की जनता जान गई है कि धर्म, आस्था, हिंदू ये अलग विषय है, लेकिन अब इसको राजनीति में प्रयोग करना ये एकदम अलग हो जाता है। और मैं एक बार पुनः कहना चाहता हूं कि जो राम और कृष्ण, शंकर, ये जो हिंदू धर्म के देवता हैं, जो इनका पूजा पाठ के विधान है, ये निश्चित रूप से सिर्फ ये हमारी आस्था का विषय है। लेकिन बार बार भारतीय जनता पार्टी आस्था को धर्म से जोड़कर इस पर एक नया राजनीतिक प्रोपगेंडा खड़ा करती है। जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि इनका जो है, चूंकि राम के नाम की विरासत से ही इनका विरासत खड़ी हुई है, नहीं तो उसके बाद भाजपा जनता पार्टी कितना सीट पाती थी। राम के नाम पर आए, कई प्रदेशों में सरकार बनी। एक चीज मैं आपको और यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि जब कार सेवकों की गोलीकांड में हत्या हुई थी, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि सरकार बनेगी तो इनके परिवारों को शहीदों का दर्जा मिलेगा और इनके परिवार को नौकरी दी जाएगी। उसके बाद इनकी कई राज्यों में सरकार बनी, खुद ये कई जगह हैं। उन शहीद परिवारों का क्या हुआ जो राम के नाम पर कुर्बान हो गए? उन विधवा महिलाओं का क्या हुआ जो बिन बाप के बच्चे अनाथ हुए? उनका क्या हुआ? उनका क्या ये कोई सुधु लेने वाला है? तो इनसे कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ एक इनका चुनावी प्रोपगेंडा है, और हमेशा ये हर चुनाव में धर्म का राजनीति में इस्तेमाल करते रहेंगे। इस्तेमाल बीजेपी करती आई है और करते रहेगी, ये कहना है अमित मौर्य जी का। और सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं बनारस से, वाराणसी से अयोध्या, यानी काशी टू अयोध्या समझने की कोशिश हम कर रहे थे कि आखिर अयोध्या में जो कुछ हो रहा है, काशी में उसका रिफ्लेक्शन क्या है। अमलेंदु जी,